जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 के हेलो एरीन, जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। तो इससे पहले हम लोग हेलो एल्केन के बारे में पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं। लगभग 5-6 पार्ट होंगे जो कि हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरीन के बारे में, उसका दूसरा ही पार्ट कि हेलो एरीन क्या होता है। हेलो एरीन का मतलब होता है कि आपका किसी भी एरोमेटिक वलय और प्लस आपका होता है हैलोजन, यानी कोई भी आपका एरोमेटिक वलय होगा और उस एरोमेटिक वलय में अगर आपका हैलोजन परमाणु जुड़ा हो तो उनके द्वारा जो आपका हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न बनता है या एरोमेटिक व्युत्पन्न जो बनता है उसे हम कहते हैं हेलो एरीन। यानी एरोमेटिक और हैलोजन को मिलाने से आपका हेलो एरीन तैयार होता है। ठीक है। एरोमेटिक वाले में सबसे सरल पड़ता है आपका एक बेंजीन, और बेंजीन में आप कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी अपना प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक प्रयोग करते हैं और एक वलय को इस पर अगर ले जाके आप क्रिया करा के लगा देंगे तो आपका हेलो एल्कीन बन जाएगा। यहाँ पे आप चाहे Cl चाहे Br कोई भी क्रिया कराने के बाद आप उसमें अगर जोड़ देते हैं तो आपका हेलो एरीन बच्चों तैयार हो जाता है। आप कहेंगे सर ये क्रिया करके इस पर जुड़ा कैसे, अगर एक जुड़ा है तो एक Cl गया कहाँ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ये है, हम आपको अभी भी बता सकते हैं। सिंपल चीज़ ये होता है कि आपका जो यहाँ पे होता है ये बनता है, इनके ऊपर में हर जगह पे आपका एक एक हाइड्रोजन लगे होते हैं, सब जगह एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। अगर ये आप गोला हटा दे तो इनमें इस तरीके से डबल बांड होते हैं। तो अगर हमने इसके इस बांध को यानी जो सहसंयोजक बंध होता है इसको अगर तोड़ दे, यहाँ से रिप्लेस कर दे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन आ जाता है और हाइड्रोजन प्लस बाहर हो जाता है। तो उसी प्रकार Cl2 में एक Cl दो Cl को बाहर करते हैं तो इससे क्रिया कर लेता है और दूसरा इस प्लस के साथ अपना सहसंयोजक बंध बना के ये इस पर बैठ जाता है और इसके साथ आपका एक HCl बाहर हो जाता है बच्चों। ये इस तरीके से अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया आपको हम सरल सिंपल ट्रिक से आपको बताएंगे जिससे कि आपको अभिक्रिया याद नहीं करनी पड़ेगी, आप अभिक्रिया कराना सीख जाओगे। बस उसके लिए समय पे हम आपको अभिक्रियाएं कराते भी रहेंगे। आपका पूरा जितना भी बोर्ड का प्रिपरेशन है, मॉडल पेपर से लेके पूरा आंसर से लेके सब कराएंगे। मेन टॉपिक ही हम आपको इसमें पढ़ाते रहेंगे जो कि बोर्ड से रिलेटेड हो। बाकी टॉपिकें हम पढ़ाएंगे नहीं, उसमें जो भी होगा आप अपने स्कूल से पढ़ सकते हैं, कोचिंग से पढ़ सकते हैं, कहीं और से भी अगर पढ़ते हो तो, और नहीं तो हमारी वीडियो से केवल मेन टॉपिक जो कि बोर्ड से रिलेटेड जो कि सबसे ज़्यादा नंबर गेन करता है वही टॉपिक हम इस पर आपको पढ़ाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, और बाकी जितने भी टॉपिक होते हैं वो आपको पढ़ाएंगे नहीं इसमें बच्चों। ठीक है, तो हेलो एरीन कैसे समझे आप कि हेलो एरीन का मतलब ये है कि कोई भी एक एरोमेटिक वलय होना चाहिए, उसमें अगर आप हैलोजन परमाणु ले जाके जोड़ देते हैं तो उनके द्वारा जो भी एरोमेटिक व्युत्पन्न आपका बनता है उसी को हम हेलो एरीन कहते हैं। हेलो एरीन का मतलब हैलोजन प्लस एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कोई भी वलय। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नामकरण की। इसका नामकरण कैसे करेंगे? नामकरण करना आसान है। अगर हम हेलो एरीन कोई भी ले लेते हैं तो जो आपको दिखता है उसका नामकरण लिख दीजिए, उसका नाम लिख दीजिए। बस आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक आपका फर्स्ट ये है और दूसरा आपका ये दिखाई दे रहा है। तो हमेशा पहले आपको इस बेंजीन के ऊपर लगे हुए जो भी चीज़ लगा होगा पहले उसका नाम लिखना है। तो ऊपर पहले नाम लिखा है Cl को हम लोग बोलते हैं क्लोरो IUPAC में। तो क्लोरो लिखने के बाद इस पूरे आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन बच्चों। तो बेंजीन लिख दीजिए। ठीक है, अगर कहेंगे सर तब ऐसे है तो इसमें 2-3 लगा दीजिए, बिल्कुल 2-3 लगा दो। Cl यहाँ हो गया, Cl यहाँ भी हो गया, Cl यहाँ हो गया, 3 जगह हमने लगा दिया। तो 3 जगह का मतलब कि 3 क्लोरो हो गया। अब आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, आपको जहाँ से इच्छा हो, लेकिन मेन माना जाता है कि ऊपर का ही शीर्ष मेन माना जाता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग की जाती है ऊपर से ही। तो हम देख रहे हैं कि यही क्लोरो 3 जगह जुड़ा, 1 2 और 4 पे 3 है तो मतलब आपका हो गया ट्राई, और 3 तो क्लोरो जुड़ा है तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरो। तब आप लास्ट में लिखेंगे बेंजीन। तो कहेंगे ये तो सर जी एक ही कलर मतलब एक ही प्रकृति का। अगर प्रकृति चेंज हो जाता हो बिल्कुल वो भी देख लीजिए। प्रकृति में मान लीजिए कि यहाँ Br है, यहाँ NO2 है और यहाँ Cl है। अगर प्रकृति तीनों का अलग अलग है तो तीनों का नाम जिस अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर आता है, जैसे Br का ब्रोमो होता है B से, नाइट्रो का N से शुरू होता है, क्लोरो का C से शुरू होता है। तो पहले कौन आएगा बच्चों? फर्स्ट नंबर पे B आएगा, सेकेंड नंबर पे C ये आएगा और थर्ड नंबर में N आएगा। तो पहले कौन जुड़ा है? यहाँ नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6।
पहले नंबर ब्रोमो लिखना है तो 1 हो गया, 1 डैश हो गया ब्रोमो, ठीक है, 1 पे ब्रोमो। फिर उसके बाद क्या है कि कौन सा लिखना है, दूसरे नंबर क्लोरो आएगा, कौन से नंबर पे जुड़ा है, चौथे नंबर पे क्लोरो, और तब आपका हो जाएगा दूसरे नंबर पे नाइट्रो। तीनों का नाम लिखने के बाद लास्ट में जोड़ दीजिए, पूरा वाला का नाम क्या है, बेंजीन। सिंपल तरीका है। हेलोएरिन का नामकरण लिखना बहुत आसान है। इस बेंजीन के आसपास जो भी दिखाई दे रहा है उनका नाम पहले लिख दीजिए लाइन से, लिखने के बाद लास्ट में बेंजीन जोड़ दीजिए। ये ध्यान रखना कि अगर अलग अलग प्रकृति के हैं तो अलग अलग प्रकृतियों में उसके अंग्रेजी का पहला अक्षर, जो उसका अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर होता है, उनके क्रम के अनुसार आपको नाम लिखने के बाद तब लास्ट में बेंजीन जोड़ना है। ये हेलोएरिन का जो आपका है कि ये इसका ढांचा भी है, इसकी परिभाषा भी हो गई और इसका नामकरण हो गया। अब इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि हेलोएरिन में आप बनाएंगे कैसे, हेलोएरिन को बनाया कैसे जाता है। अभी तो हम लोग बनाए थे कि बेंजीन की क्रिया किसी भी आप हैलाइड यानी हैलोजन परमाणु से करा दीजिए, आपका हेलोएरिन बन जाएगा। तो वैसे उसके बारे में हम लोग कल जानेंगे। आज के बारे में केवल नॉर्मल टॉपिक था, क्योंकि हमारी वीडियो थोड़ी कुछ दिन के बाद कोई प्रॉब्लम थी, समस्या की वजह से कुछ दिन बाद मेरी वीडियो आई है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा आज नहीं, हाँ आज के बाद हम आपके लिए शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो स्कूल से रिलेटेड है, कुछ ऐसे चीज़ होंगे जो आप चीज़ नहीं जानते होंगे कि ऐसे होने से ऐसा हो सकता है कि नहीं, या ऐसा क्यों होता है, ऐसा ही क्यों करते हैं हम लोग, ये चीज़ें। तो आज से हम थोड़ा शॉर्ट वीडियो भी 2-4 वीडियो शॉर्ट भी करके क्या करेंगे, अपलोड करते रहेंगे अपने पे। और ये आपके आज के लिए टॉपिक रहेगा, आपको ज़्यादा नहीं, आज के लिए केवल इतना ही पढ़ना है कि हेलोएरिन कहते किससे हैं, हेलोएरिन बनाने के लिए आपको चाहिए क्या क्या, और हेलोएरिन का नामकरण कैसे किया जाता है। इसमें आपका ध्यान रखना है कि ये हम गोला भी बना रहे हैं बेंजीन। एक टॉपिक और बता दे रहे हैं बेंजीन के बारे में। बेंजीन क्योंकि आपका अनुनाद शो करता है, इसलिए इसके कई सारे संरचना होते हैं। ये इसका आणविक रूप होता है। आणविक रूप बात अगर संरचना सूत्र में कहा जाए तो ये ऐसे भी लिखा जाता है, इस तरीके से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अनुनाद में ये कई तरीके से रिप्लेस होता है, आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, रिप्लेस होता है ये कई तरीके से। आपका रिप्लेस होने का मतलब एक तरीके से यहाँ से हो गया, और भी रिप्लेस करके हम बना सकते हैं। इस तरीके से, और उसके बाद एक होता है आपका ऐसे भी होता है। तो इस तरीके से इतने सारे बेंजीन की संरचना होती है, आप इसमें से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। ये वाला हमारे लिए आसान पड़ता है कि हमें बस गोला बनाता है, वो अपने आप ऑटोमेटिक कंप्लीट कर लेता है। बाकी ये डबल बॉन्ड शो करता है, ये भी है आपका, ये आणविक रूप है, ये हम प्रयोग नहीं करते, ये केवल जब अकार्बनिक में आता है तब प्रयोग करते हैं ज़्यादातर। तो इन सभी चीज़ों में से आप ये यूज करेंगे तो थोड़ा सूटेबल होता है, सरल भी होता है, और ये यूज करेंगे तो थोड़ा कठिन होता है। इसका यूज कब करते हैं, जब हमें डबल बॉन्ड को कहीं तोड़ना होता है तब बच्चों हम प्रयोग करते हैं। नहीं तो आपके लिए यही वाला आसान पड़ेगा कि आप इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा। परिभाषा और प्लस इसका नामकरण आपको कैसे करना है, सरल है। आप इसके नामकरण को अपने से किताब से ढेर सारा लिख के नामकरण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमेशा ऊपर वाले से ही नंबरिंग करने का प्रयास करिएगा। हाँ, आप कहेंगे सर ऊपर से क्यों, यहीं पे प्रश्न बनता है कि सर यहीं से क्यों करें। हम कहीं से भी कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं से भी नामकरण कर सकते हो, उसका कोई ये नहीं है कि वो वहीं से ही नामकरण होगा। आप जैसे नामकरण करके गिनती लिखोगे, नीचे की गिनती उसी क्रम का होना चाहिए, जो जिस नंबर पे जुड़ा है आप उस नंबर के लिख कर लिख सकते हो। जो ने कि जो किताब में लिख के बता दिया वही चीज़ आप याद करो, नहीं आप यहाँ से करना चाहो यहाँ से कर दो, यहाँ से करना चाहो यहाँ से कर दो, यहाँ से करना चाहो यहाँ से कर दो। जहाँ से आप करोगे जिस नंबर पे आपका ये पूर्व लग्न यानी कि जो आपका हैलाइड जुड़ा है उसका नंबरिंग यहाँ पे तब आपको चेंज करना है, ये याद रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और है इसमें बेंजीन में कि एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि एक और नाम तरीके से लिखा जाता है। बेंजीन की 3 परिस्थितियाँ होती हैं, जो इसका तीनों कोना होता है उनको 3 नाम से जानते हैं। यहाँ के और यहाँ दोनों एक ही, इसको कहा जाता है आर्थो, यहाँ पे होता है इसको बोलते हैं मेटा, और इस वाले को बोला जाता है पैरा। इस नाम से भी कभी कभी जोड़ दिया जाता है। अगर केवल क्लोरो यहाँ जुड़ा है तो बस आर लिख देते हैं, आर्थो क्लोरो बेंजीन। अगर नंबर नहीं लिखते हैं तो आर्थो क्लोरो बेंजीन भी लिख देंगे, जैसे यहाँ पे है आर्थो मेटा पैरा, तो ये 3 का नाम हो गया। इसी प्रकार से इसी का जस्ट लाइक इधर भी होता है, इसको भी हम लोग बोलते हैं आर्थो ही, ठीक है बच्चों। और इसको यहाँ पे फिर बोला जाता है पैरा ही इसको बोलते हैं, और इधर वाले को भी मेटा ही कहा जाता है। तो एग्जाम्पल में अब इसके नामकरण कुछ इसके आधार पे भी लिख लेते हैं हम लोग, जैसे यही चीज़ है, ये बन गया, यहाँ पे Cl लग गया। तो अगर आपको नंबरिंग नहीं करना तो सीधा लिख दीजिए कि आर्थो क्लोरो बेंजीन,
आपका हो गया तैयार। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अगर नंबरिंग नहीं लिखते हैं तो आर्थो क्लोरो बेंजीन में, इससे पता चलता है कि जो क्लोरो वो आर्थो पे जुड़ा है और बेंजीन के वलय में जुड़ा है। तो इस तरीके से भी इसका हम नामकरण बहुत सरलता से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इसको आप 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। धन्यवाद।